स्टूडेंट, मैं मनीष सिंह राजपूत पुमा ट्यूटोरियल के तरफ से फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। और इसका टॉपिक है रेक्टेंगल। क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल को डील कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया है। अगर जो उसे नहीं देख पाए हैं उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैंने रोम्बस के बारे में बताया है। अब रेक्टेंगल क्या है, तो रेक्टेंगल जो है रोम्बस का ही एक केस है और रोम्बस का ही केस है। अब इसे जानेंगे कि ये कैसे एक रोम्बस का केस है। और इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यह है कि ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम बट रिवर्स आर नॉट ट्रू। इट मीन्स दैट कि जितने भी रेक्टेंगल हैं उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि पैरेललोग्राम की पहचान ये होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। और हेयर इन रेक्टेंगल AB parallel to CD and AB equal to CD and AD equal to BC and AD parallel to BC। और चूंकि यह पैरेललोग्राम की जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा कर रहा है, इसलिए रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे ये सही नहीं है। इस तरह हम ये देखेंगे कि एक और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पैरेललोग्राम में वो यह थी कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसमें दो पैरेललोग्राम है और उसका बेस सेम है। अगर किसी दो पैरेलल लाइन में दो रेक्टेंगल हैं, जैसे ये बी सी डी ई एंड एफ, इस तरह से, तो इसके एरिया क्या होंगे? सेम होंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसका बेस सेम होना चाहिए और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए, तो उनका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। इस तरह से अगर कोई रेक्टेंगल है और उसका बेस जो किसी पैरेललोग्राम के बराबर है और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। आइए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब यह है कि डायगोनल क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और इक्वल होंगे, यानी ए सी इक्वल टू बी डी एंड ये होगा, और ए ओ इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। और दूसरा होगा आपका डी ओ इक्वल टू बी ओ। और इस तरह से, और चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो इस तरह से ये AO आपका इक्वल हो जाएगा OD के, क्योंकि ये अगर दोनों बराबर हैं तो इसके जो हाफ है वो भी आपस में बराबर होंगे। और इस तरह से BO इक्वल हो जाएगा OC के। और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी डील करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। मान लीजिए यह एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है और इसके दो डायगोनल्स हैं। ये है एफ जी एच एंड आई, ये है ओ। तो अगर हमें दिया हुआ है कि ये 42 डिग्री है और ये x डिग्री है, तो हमें पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो हम x का वैल्यू क्या फाइंड करेंगे? तो यहाँ हम रेक्टेंगल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे, क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो इस तरह से चूंकि ये बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ FO और HO, FO
और एच ओ आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब यह इक्वल होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ए टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल एंड देन बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल सो देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि ये अपोजिट एंगल जो है, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और इस तरह से क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ भी ये 1 डिग्री हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वर्टिकल अपोजिट लाइन का है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का है। क्योंकि यह लाइन की प्रॉपर्टी है और इसमें अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो वर्टिकल एंगल होंगे, यानी कि वर्टेक्स के इधर या वर्टेक्स के उधर या फिर ये दोनों एंगल, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि यहाँ दो डायगोनल जो है आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एफ ओ एच इक्वल हो जाएगा आपका जी ओ आई के, यानी कि 42 डिग्री। इस तरह से हमें यह 42 डिग्री मिल गया। अब हमें x की वैल्यू जाननी है, तो चूंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि इन ट्रायंगल एफ ओ एच एंगल ये x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 42 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, सारे ट्रायंगल में अलाउ होती है। और यहाँ से हमें यह मिल जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री। और यहाँ से हमें 2x मिल जाएगा 138 डिग्री, और x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा इस प्रकार से। अगर जिनको नहीं समझ में आया इनको मैं बता दूं कि x इक्वल टू हो जाएगा 138/2 यानी कि 69 डिग्री। इस तरह से हमें x का वैल्यू कितना आ गया, 69 डिग्री। इस तरह से हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके और किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, नहीं तो कठिन होगा। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, डायगोनल आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल इज इक्वल टू डायमीटर। अगर यहाँ हमें दिया हुआ है क्योंकि यह जो है एक सर्किल है और इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया जाता है, तो इसका डायमीटर जो होगा वो इसके डायगोनल के बराबर होगा, चाहे इस डायगोनल के ले लें चाहे इस डायगोनल के ले लें। और चूंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल में इंस्क्राइब होता है तो वो रेक्टेंगल ही होता है। फिर से, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल में इंस्क्राइब होता है तो वो रेक्टेंगल ही होता है, और ये रेक्टेंगल है और इसका जो डायगोनल होगा वो उस सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा। और अगर जिन्हें पता ना हो कि डायमीटर क्या होता है या फिर सर्किल और उसके डायमीटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने एक वीडियो सर्किल पे भी बना दिया है। उसमें आप देख सकते हैं कि सर्किल क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके सारे फैक्टर्स। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे जाकर आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। थर्ड है कि अगर फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए rectangle is
ए रोम्बस। अगर मिड पॉइंट्स हैं किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स हैं, और इसे हम मिला देते हैं तो वो रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। एंड इन द लास्ट मैं इसकी एरिया के बारे में बताता हूँ कि एरिया क्या होता है। अब इस तरह से हम देखेंगे कि इसका एरिया क्या होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लिखते हैं, ये इसे अगर लेंथ कहते हैं, और जो शॉर्टर साइड्स होते हैं उसको जनरली जो लॉन्गर साइड है उसे लेंथ कहेंगे, और जो शॉर्टर साइड है उसे ब्रेथ कहेंगे। तो अगर यह एल है और यह बी है तो एल इंटू बी इसका एरिया होगा। और इसका यूनिट जो होता है स्क्वायर यूनिट में आता है, यूनिट स्क्वायर होता है। और उसके बाद इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर यहाँ होगा 2 इंटू, अगर ये लेंथ एल है और ब्रेथ बी है तो एल प्लस बी, और इसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में नहीं होगा, ऐसे यूनिट ही होगा। अगर मीटर है तो ऐसे का मतलब कि अगर मीटर है तो मीटर रहेगा, लेकिन अगर एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसका मीटर ही रहेगा। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ट्रायंगल क्या होता है और उसके एरिया के बारे में जाना। एक और बात, जो रेक्टेंगल होता है अगर ये रेक्टेंगल है और इसका डायगोनल, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो रेक्टेंगल को दो कॉन्ग्रुएंस एंड इक्वल, दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, और इनकी एरियाज जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। उसके बाद और वो किस प्रकार के ट्रायंगल होंगे? तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि इसका जो साइड है वो राइट एंगल का है। और इस तरह से अगर एक कोई डायगोनल हम खींचते हैं तो वो किसी भी रेक्टेंगल को दो भाग में बांटेंगे, दो इक्वल भाग में बांटेंगे, और जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वो आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। इस तरह से हमने जाना कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में वो सारी प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी जो कि आपके पैरेललोग्राम में होती हैं। क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट में ही बताया कि पैरेललोग्राम का एक केस होता है रेक्टेंगल, इसीलिए सारे रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे भी कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें। धन्यवाद।